मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। प्रगति कोचिंग सेंटर के माध्यम से आईटीआई 2020 के लिए तैयारी कराया जा रहा है। तो मैथ की क्लास भी स्टार्ट है और जीके के क्लास भी स्टार्ट है। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो साइंस जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, साइंस जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है और फादर ऑफ साइंस अरस्तु को बोलते हैं। साइंस विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, साइंस विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ठीक है, और साइंस जो है ये ग्रीक शब्द का वर्ड है। क्या है? ग्रीक शब्द का वर्ड है। ग्रीक शब्द का वर्ड साइंसिया है। ठीक है, साइंसिया का मतलब होता है जानना, टू नो। ठीक है बच्चों, इतना तक आप लोग समझ गए। उसके बाद है टाइप ऑफ साइंस। साइंस को कितने पार्टों में बांटा गया है? तो साइंस को मेन रूप से 3 पार्टों में बांटा गया है। एक में भौतिकी विज्ञान है और सेकेंड जो है रसायन विज्ञान है। ठीक है, और थर्ड जो है वो क्या है? जीव विज्ञान है। थर्ड जीव विज्ञान है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और थर्ड जीव विज्ञान। अब हम लोग बारी बारी से पहले भौतिकी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तब जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए कि साइंस क्या है और साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो फादर ऑफ साइंस किसको बोलते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ साइंस अरस्तु को बोलते हैं। साइंस विज्ञान के जनक अरस्तु को बोलते हैं और अरस्तु को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। और साइंस जो है ये ग्रीक शब्द का वर्ड है। साइंस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक में साइंसिया होता है। साइंसिया का मतलब होता है जानना, टू नो, यानी किसी भी घटना के बारे में क्रमबद्ध जानना, यानी जानने का जो प्रोसेस होता है वो साइंस कहलाता है। और साइंस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसी तरह से डाटा बनाइए। फिर आगे हम लोग चलते हैं, बारी बारी से भौतिकी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति जो हुआ है वो फ्यूजिस शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? फ्यूजिस शब्द से हुआ है। और इस फ्यूजिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। फ्यूजिस शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रकृति। किसी भी पदार्थ का नेचर फ्यूजिस कहलाता है। फ्यूजिस शब्द से भौतिकी का उत्पन्न हुआ है, भौतिकी उत्पन्न हुआ है। और फ्यूजिस शब्द का मतलब होता है नेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रकृति के बारे में जानना नेचर्स कहलाता है। और ये फ्यूजिस शब्द ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, अब आइए, ये प्रकृति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका एक पार्ट है द्रव्य और दूसरा पार्ट है ऊर्जा। तो द्रव्य हम लोग किसको बोलते हैं और ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो द्रव्य में आइए, सबसे पहला पॉइंट है कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। जो स्थान घेरता हो, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वो द्रव्य के अंतर्गत आता है। और जिसमें भार होता है, वेट हो, जिसमें क्या हो? भार हो। जो स्थान घेरता हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसमें भार हो, वो द्रव्य के अंतर्गत आता है। और वैसा वस्तु जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं वो ऊर्जा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऊर्जा के अंतर्गत आता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जो स्थान नहीं घेरता हो, जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं
और जिसमें भार नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो ये प्राकृतिक का टाइप, सब प्राकृतिक को दो भाग में बांटा गया है, एक है द्रव्य और एक है ऊर्जा। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसमें भार हो, उसको द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और ऊर्जा जो होता है वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते। अब नहीं देखने का ये मतलब हुआ कि इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ऊर्जा को सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। इसमें भार नहीं होता, ये वेटलेस होता है। ऊर्जा जो होता है वो वेटलेस होता है, ऊर्जा में क्या होता है, भार नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है और भौतिक राशियों को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिख लिए बच्चों आप लोग? रोक दो। अब बच्चों हम लोग भौतिक राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशि जिसमें भौतिकी के संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग भौतिकी के बारे में जानते हैं, भौतिकी के विभिन्न राशियों के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। भौतिक राशियाँ वैसी राशि होती है जिसमें हम लोग भौतिकी के संपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और भौतिक राशियों को मूलतः 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक में है मूल राशियाँ, दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ और तीसरा है पूरक राशियाँ। क्या है बाबू? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और मूल राशियों को मूलतः 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मूल राशि को, तो ये बात हो गया कि राशि को कितने भागों में बांटा गया है। राशि को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ है। ठीक है, और ये बात हम लोग जान गए कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ वैसे राशि को बोलते हैं जिसमें संपूर्ण भौतिकी के घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये बात जानेंगे कि मूल राशि कौन कौन सी होती है। मूल राशियाँ, ठीक है, तो आइए हम लोग मूल राशि के बारे में जानते हैं। एक में क्या था, मूल राशि। और मूल राशि को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। एक में देखिए क्या होता है, जैसे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हुआ। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास लिखते हैं। और इसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं बच्चों? कैपिटल एम से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसको हम लोग केजी भी बोलते हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग मास लिखते हैं
और डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? केजी लिखते हैं। और सेकेंड है लंबाई, दूसरा क्या है? लंबाई है। लंबाई के लिए हम लोग लेंथ लिखते हैं, LENGTH, लेंथ लिखते हैं। इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है बाबू, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसके बाद में है समय। समय को हम लोग टाइम लिखते हैं। इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में है 4 नंबर में, 4 नंबर में है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। जिसको हम लोग I से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है बाबू। अब 5 नंबर में है पदार्थ। 5 नंबर में है पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। ठीक है, 5 नंबर में है पदार्थ की मात्रा, मात्रा या परिमाण। क्या है बाबू? पदार्थ की मात्रा या परिमाण। पदार्थ की मात्रा या परिमाण को हम लोग, इसका जो मात्रक होता है उसको मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक जो होता है वो मोल होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। फर्स्ट लिखा हुआ है कि मूल राशियाँ जो है वो 7 प्रकार की है। मूल राशियाँ कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की है। फर्स्ट है द्रव्यमान, जिसको हम लोग मास लिखते हैं और कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। सेकेंड है लंबाई, जिसको हम लोग लेंथ लिखते हैं और कैपिटल L से इसको डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर होता है। और थर्ड जो है समय है, जिसको हम लोग टाइम लिखते हैं और इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो है सेकेंड होता है। समय के मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। और फोर्थ है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं और इसको I के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और 5 नंबर में है पदार्थ की मात्रा या परिमाण। पदार्थ की मात्रा या परिमाण को हम लोग मोल से ही डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक भी होता है मोल। क्या होता है? मोल। ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब 2 बच गए, तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। तो 2 राशियाँ और है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो 2 राशियाँ कौन कौन सी है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लिख लिए होंगे। तो आइए बच्चों, अब 6 नंबर में क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 6 नंबर में क्या है? सिक्स नंबर में है ताप।
ताप है और इसका मात्रक हो, इसको इंग्लिश में हम लोग टेम्परेचर लिखते हैं और मात्रक इसका होता है केल्विन। मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्या होता है मात्रक? केल्विन होता है। और 7 नंबर में है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मात्रक होता है क्या? कैंडेला। ठीक है बच्चों, तो ये 7 मूल राशियां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स है ये 7। ये फंडामेंटल बेसिक राशियां है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद जो व्युत्पन्न राशियां थी, व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को बोलते हैं जो मूल राशियों पे डिपेंड करता हो, यानी मूल राशियों पे क्या हो? डिपेंड हो, यानी उस पर आधारित हो, उससे वो प्राप्त किया जाता हो। तो 6 नंबर में है ताप। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में है 7 नंबर में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो ये 7 राशियाँ मूल राशि है। ये 7 राशियाँ जो है मूल राशियाँ है। और व्युत्पन्न राशि जो है इसी मूल राशियों से क्रिएट किया जाता है। इन्हीं 7 राशियों से व्युत्पन्न राशियाँ भी क्रिएट होती है और ये संपूरक राशियाँ भी, पूरक राशियाँ भी क्रिएट होती है। तो ये जो मूल राशि है 7, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।